नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये ईडीएस 9 का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैं आपको बताया था यूजर सेटिंग और सिस्टम सेटिंग के बारे में। तो कुछ आज एडवांस सीखेंगे यूजर सेटिंग और सिस्टम सेटिंग, और कुछ लेआउट के बारे में भी सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपने एडिटिंग को फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ईडीएस 9 को ओपन कर लिया हूँ। और न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देंगे और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि बार बार मुझे टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। हम डेस्कटॉप पर रखेंगे, लेकिन आप लोग डेस्कटॉप पर नहीं रखेंगे, आप लोग रखेंगे ई और डी में। एक फोल्डर को चूज कर लेता हूँ, नहीं तो देखिए फोल्डर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं खुद। इसका भी नाम दे देते हैं और डेस्कटॉप पर लगाए। आप ई और डी में रखेंगे, डेस्कटॉप में कभी नहीं रखेंगे। यहाँ से प्रोजेक्ट ले लेता हूँ फुल HD, देखिएगा 1920x1080 25 पर सेकेंड, ठीक है। ओके करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने काम को कैसे फास्ट करेंगे और यूजर सेटिंग, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सिस्टम सेटिंग और यूजर सेटिंग। आज मैं बताऊंगा सिस्टम सेटिंग, यूजर सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, सीक्वेंस सेटिंग और चेंज प्रोफाइल। ये पूरा कंप्लीट करेंगे। कुछ एडवांस और कुछ लेआउट के बारे में भी कि आपको काम को कैसे फास्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो मोड आपको दिखाई दे रहा है, 1 2, ठीक है ना। तो इसका क्या काम है, इसको हम लोग सिंगल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर से एक न्यू फोल्डर लिया और इसका नाम दिया, एक हम प्रोजेक्ट ले आते हैं। देखिएगा, मैं इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और इसी को मैं देखिएगा, इसी को मैं यहाँ पर अगर टाइम लाइन पर रखता हूँ तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है तो आप रिकॉर्डर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर लाकर टाइम लाइन पर इस टीवी में आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डबल मोड है, वो सिंगल मोड कर दीजिए कि आप दोनों एक ही साथ काम करता है। मैं सिंगल मोड कर दिया, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग को हम लोग देखते हैं आगे। सिस्टम सेटिंग में पिछली वीडियो में आपको मैं बताया था। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। फिर भी मैं कुछ न कुछ आपको बता देता हूँ। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन को यहाँ पर देखिएगा क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक फॉर अपडेट। यहाँ पर आपको टिक हटा देना है, टिक नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे अप्लाई से कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आना है प्लेबैक में। प्लेबैक में आने के बाद यहाँ पर आपको देखिएगा सबसे नीचे 8 GB, यानी रैम अगर आपको 8 GB से 8 GB दे देना है। अगर रैम आपके पास 16 GB अगर है तो इसमें 8 GB दे दीजिए। तो अगर 8 GB है फिर भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 15 फ्रेम इसको भी अप्लाई कर दीजिए, इतना होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद देखिएगा यहाँ पर न्यू में, और अपना यहाँ न्यू पर देखिए गौरव, यहाँ पर लिखा हुआ है गौरव स्टूडियो। आप चाहते हैं कि मेरा अपना प्रोफाइल यहाँ पर आ जाए तो आप ला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए चेंज आइकन, इस तरह से आपको भी प्रोफाइल आप यहाँ पर से ला सकते हैं। जैसे कोई भी इस तरह से आप यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा और आपका नाम से प्रोफाइल बन जाएगा। तो कोई ख़ास काम नहीं है, इसके लिए इसे मैं नहीं यूज करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया।
प्रोजेक्ट प्रीसेट में यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। एक जैसे अभी मेरे पास मैंने लिया हुआ हूँ, आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रीसेट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेंडर में आना है आपको। रेंडर में आपको यहाँ पर देख लेना है, सब आपके पास टिक लगा होना चाहिए, ठीक है। इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इफेक्ट में। हार्डवेयर में कुछ नहीं करना है, इफेक्ट में आ जाते हैं। इफेक्ट में आने के बाद आफ्टर इफेक्ट प्लगइन यहाँ पर क्लिक। अगर इसमें कंप्यूटर में आफ्टर इफेक्ट प्लगइन आपका इंस्टॉल है तो यहाँ पर आप उसका ऐड करा के इसमें भी आप काम यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है और जाना है सी में। सी में जाने के बाद आप आना है प्रोग्राम फाइल में और एडब में आना है, और एडब में आने के बाद यहाँ आफ्टर इफेक्ट में आना है और यहाँ पर आपको प्लगइन के नाम से एक दिखाई देगा। देखिए प्लगइन यहाँ पर, इसी को आपको क्या करना है, इसी को सिलेक्ट कर लेना है आपको। प्लगइन यहाँ पर देखिए सिलेक्ट फोल्डर, और यहाँ पर आपको अप्लाई करके ऐड कर देना। इससे क्या होगा बेनिफिट कि आफ्टर इफेक्ट भी इसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कलर करेक्शन में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। कलर करेक्शन पे मैंने क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। मैंने जैसे जीपी मतलब ग्राफिक्स कार्ड होता है, तो आपके पास होगा तो इसको टिक लगा देना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर इसको टिक लगा के अप्लाई कर दीजिएगा। इसका भी काम ख़त्म हो गया है। अब आते हैं यहाँ पर। इसमें आने के बाद सबसे आना है यहाँ पर देखिए कैमरा रो, और यहाँ पर देखिए जीपीयू। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड होगा तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको नहीं किया हूँ। उसके बाद क्विक टाइम, इसको भी आप इनेबल आपको कर लेना है। अब करने के बाद अप्लाई करके ओके कर दीजिए। ये हो गया सिस्टम सेटिंग। अब यूजर सेटिंग में हम लोग आते हैं। यूजर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो मैंने फर्स्ट में दिया, आप चाहते हैं कि बार बार मैं वहाँ पर नहीं दूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर से आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में दिया था मनोज, यहाँ पर आपको कौन सा कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट वहीं पर आपको नाम से सेव हो जाएगा। जैसे कि मैंने बता देता हूँ, जैसे मैं डेस्कटॉप को रखता हूँ बार बार, तो आप यहाँ पर से डेस्कटॉप लगा दीजिए, ना तो आप ई में आप लगा दीजिए कि हमेशा आपको प्रोजेक्ट वहीं पर जाके सेव होता रहे। तो ई में मैंने लगा दिया। अब प्रोजेक्ट नाम जो भी देना चाहते हैं नाम यहाँ पर दे सकते हो, अप्लाई कर दीजिए, ओके, ठीक है। फिर आते हैं प्रोजेक्ट, आप वहीं पर डायरेक्ट सेव होगा, बार बार आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टाइमलाइन में आएंगे। टाइमलाइन में ऊपर वाला जो है ना टिक, इसको आपको हटना चाहिए, ठीक है। इसको टिक हटना चाहिए। अब ये एप्लीकेशन में काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं प्रीव्यू में। प्रीव्यू में आप यहाँ पर आप देखिए मॉनिटर का आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद
सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर आने के बाद अब आपको मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ठीक है, देखिएगा यहाँ पर डिस्प्ले, इसमें आने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहा हूँ। इससे आपको क्या बेनिफिट है मैं आपको तुरंत बताता हूँ। जैसे इस पर मैं टिक हटाया, इस पर टिक हटा दीजिए, इस पर टिक हटा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है कि आपको शो करना चाहते हैं कि नहीं, इस पर हटा सकते हैं टिक, ठीक है ना। देखिएगा ये सब आप हटा सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये सब गैप होगा आपको, ठीक है ना। इस पर क्लिक कीजिएगा, ये सब हटेगा आपको, ठीक है ना। ये सब आप कर सकते हैं। जैसे देखिए सीक्वेंस में क्लिक किए, ये हट गया आपको, ठीक ना। आप लेबल छोटा बड़ा देखिए यहाँ से कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टेटस देखिए ये सब, तो ये डिस्प्ले के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको इच्छा है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और अप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपको ये सब नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए इस पर क्लिक कर दीजिएगा, टोटल आपको गैप हो गया, ये स्क्रीन पे कुछ नहीं है। फिर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इसको आ जाएगा, समझ गया होगा। अब इसका काम ख़त्म। अब आते हैं यूजर इंटरफेस पे, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए यार बीन में आपको क्या, जैसे बीन मतलब क्या होता है, जैसे बीन में आप देखना चाहते हैं, क्लिप नेम आना चाहते हैं, क्लिप टाइप आना चाहते हैं, स्टार्ट टाइम, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि बीन का क्या काम है। जैसे बीन है ना, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ये सब जब आ रहा है, क्लिप, थम्स, टाइटल, 4 गो इसमें आ रहा है टिक लगा हुआ, क्लिप, थंबनेल्स, टाइटल, डिटेल्स, आइकन, ठीक है, 4 गो आ रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं बीन में जाऊँगा और देखिए 1 2 3 4 ये सब आ रहा है ना, आप यहाँ पर आप नहीं शो करना चाहते हैं बीन में तो यहाँ पर से हटा दीजिएगा तो शो नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं बॉटम में आप ये सब देख सकते हैं कि ये क्या काम है, ठीक है ना। फास्ट करने के लिए इस तरह फास्ट होता है, फॉरवर्ड होता है, फुल स्क्रीन होता है, ये सब बटन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या है। ये सब बटन आपका टोटल यहाँ पर है, सब चीज़ आप यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम कैसे करना है, टोटल यहाँ से बटन आप देख सकते हैं। उसके बाद कंट्रोलर, यहाँ से आप इसको कंट्रोलर ऐसा टिक होना चाहिए, ठीक है ना। आप कीबोर्ड शॉर्टकट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कीबोर्ड शॉर्टकट। तो मैं कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ जो आपको अपना खुद शॉर्टकट बना लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले शॉर्टकट बनाता हूँ, सबसे पहले बनाता हूँ स्पीड का, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पीड का मैंने शॉर्टकट क्या रखा है, ई। यहाँ डबल क्लिक किया तो देखिएगा मैंने ई रखा है स्पीड का शॉर्टकट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब मैंने लिखता हूँ स्पीड, देखिए पहले क्या था, ई था, तो अब इसको हटा के यहाँ पर इसे करके स्पीड का कर दिए ई, ठीक है, क्लोज कर दिए। और अपना मन से मैं कुछ शॉर्टकट बना रहा हूँ, बस उसके बाद मैं स्टील का ले रहा हूँ, ठीक है। स्टील इमेज का मैंने टी रखा है,
कंट्रोल के साथ नहीं रखेंगे, तो हम स्टिल पिक्चर लेंगे। तो उसका मैंने रखता हूँ, उसका मैं रखूँगा पी प्रेस कर करूँगा तो स्टिल पिक्चर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद एक्स हमारा रखेंगे बैच एक्सपोर्ट। ठीक है, बैच एक्सपोर्ट पर मैंने क्लिक किया। बैच एक्सपोर्ट का हम लोग रखेंगे F3, क्लोज करेंगे। उसके बाद आते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट सीक्वेंस, यहाँ पे क्लिक किए, इसका रखेंगे F2। उसके बाद एक रखते हैं सेट डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन, इसको रखेंगे हम लोग डी रखेंगे। तो इस तरह से शॉर्टकट आपको बना लेना है और यहाँ से कर लेना है ओके। यहाँ से कर लेना है ओके। तो ये कुछ एडवांस जो थी, जो मैंने आपको बताया, और अब आगे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं इसे। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से छोटा कर लेना है इसे, ठीक है ना। उसके बाद इसको यहाँ से इसे निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद अब इसको यहाँ से यहाँ से इस तरह से देखिए, इससे क्या होगा कि काम करने में आपको आसानी होगी। यहाँ से और इसको पकड़कर यहाँ पर, इसको यहाँ पर इस तरह से आपको रख देना है। यानी कि आप क्या किए, मैंने बीन को अलग कर लिया और इफ़ेक्ट को मैंने अलग कर लिया। इस तरह से कर लीजिए, तो आपको फटाफट काम करने में आसानी होगी। तो ये लेआउट का कुछ मैंने आपको बताया सेटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप बाय।